हाँ, हो चुकी हूँ। ये फोन पे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वरना आपकी वॉइस वहाँ पे ना मतलब रन कर जाएगी। ओके, है ना, ठीक है। मैं बाकी काम करता हूँ जी। नमस्ते। क्या मैं बोलना शुरू करूं? नहीं, अभी तो 8 ही हुए हैं। नमस्ते भैया।
8:10 हो चुके हैं। अभी 14 लोग लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी जल्दी सब कोई ऐड होइए। अच्छा लग रहा है मुझे सबको देख के। नमस्ते। मैं हूँ श्वेतांजलि। आप लोग तो मुझे जानती हैं। मैं बहुत सारे लोगों की यहाँ सिस्टर हूँ, बेटी जैसी हूँ, बहन जैसी हूँ और दोस्त जैसी हूँ और सबकी फेवरेट हूँ, मुझे लगता है। ये जो लाइव शो है अभी हो रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर भैया का, जिन्होंने अ, मुझे इनवाइट किया कि मैं यहाँ पर लाइव आऊँ और हो सकता है कि मेरे कारण मोटिवेशन मिले लाइफ में, जिससे बहुत लोगों की हेल्प हो जाए। कुछ लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडेंस मिल सकता है मेरे थ्रू कि लाइफ में उन्हें क्या फील्ड चूज करनी है, और अपने अंदर की फीलिंग्स को पहचानने का भी मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग लाइव हो रहे हैं या आगे रिकॉर्ड होने पर ये वीडियो देखेंगे, उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। अम, जो बोलते हैं ना कि अभी मैंने ये ज्वाइन करने से पहले वीडियो देखा था जिसमें मिसेस ऋचा जी थी। उन्होंने ये बोला कि अ, एक बुक के बारे में, आलोक सेठिया जी के बुक के बारे में बताया कि बचपन से बचपन तक, इसमें बताया कि हमें ना हमारी लाइफ में फोर्स की जरूरत होती है, जिसको हमें पहचानना है, और वो फोर्स हमें हमारी लाइफ में ना एक नए प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है। तो मैं अपना जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि जो मेरी जर्नी जो बचपन से थी, वो ऐसी थी कि मैं बहुत शरारती स्वभाव की थी और मार खाने वाले बहुत काम करती थी। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा, जो मेरे भाई हैं,
मैं इन्हीं के साथ मेरा बचपन ज़्यादातर बिताई हूँ। तो जो मेरा लाइफ में मुझे क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो आधार रहे हैं वो मेरे मम्मी-पापा रहे हैं। अ, बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी, तो मैं बहुत शांत थी, मैं डरपोक थी, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी खुद को और अपने मन में कोई बात अगर रहती थी, तो मैं उसे अपने अंदर ही दबा के रखती थी। लेकिन जो मेरे मम्मी-पापा हैं, तो उनका जो सपोर्ट था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे पापा ने मुझे बहुत पढ़ाई के लिए बहुत प्रेस किया। कभी उन्होंने मुझसे काम नहीं करवाया घर का और कभी अगर मम्मी बोलती भी थी कि बेटा आप काम कर लो और कुछ भी तो मेरे पापा उसके लिए मना कर देते थे। और जो मेरी मम्मी वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मुझे सिंगिंग के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और लाइफ में अगर कभी भी मैं पीछे होती थी ना, अपने आप को जब पीछे करती थी, तो मेरी मम्मी ना मुझे आगे धकेल देती थी। मुझे ये लगता है कि जो किसी बच्चे की लाइफ में उसके जो पहले गुरु होती है ना, वो उसकी माँ होती है, फिर पापा। तो जो बचपन में ना हम सभी अपने आप को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। तो हमारे साथ हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, तो अगर वो जागरूक हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं और वो ये बात को समझते हैं कि आगे आने वाली लाइफ में इंसान को क्या-क्या स्ट्रगल करना होता है, तो वो अपने बच्चे को भी ना उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी करते हैं। वो बचपन में समझ में नहीं आता कि हमें तो बहुत गुस्सा आता है अपनी मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर। ऐसा लगता है कि ये लोग हमें इतना कठिन रास्ता क्यों बता रहे हैं? मतलब इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई के लिए क्यों बोल रहे हैं? और हमें दुनिया से इतना बचा करके क्यों रख रहे हैं? और इसके कारण ना हमारी हम उनसे ना झगड़ा करते हैं। वो हमें हमारे दुश्मन लगते हैं कि बात-बात पर रोकना, बात-बात पर टोकना। तो ये कितनी गलत बात है। ये इतने बड़े हो गए हैं, ये अपनी लाइफ इतनी अच्छे से जी रहे हैं और हमारा क्यूट सा, प्यारा सा, खेलता-कूदता सा बचपन है। तो इसमें ये हमें बोल रहे सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठने के बाद आपको या फिर पढ़ाई करो और अगर मम्मी-पापा योग व्यायाम पर इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो उसके लिए भी बोलते हैं कि चलो अगर पढ़ाई नहीं करना तो चलो योग करो, कुछ तो करो। ये बच्चों का स्वभाव नहीं है कि 6-6 7-7 बजे तक सो कर के उठना, तो वो अच्छा नहीं लगता था। पर बचपन तो बचपन, उसमें तो भई अपन जिस एज में होते हैं ना, हमें उस चीज़ की वो चीज़ें ही बहुत सही लगती हैं। पर मुझे लगता है कि हम जो आजकल के बच्चे हैं ना, हमें अपने माँ-बाप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अपने बड़ों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि वो कभी हमें गलत नहीं सिखाएँगे। क्योंकि आज उनको अगर पछतावा हो रहा है कि अगर मैं बचपन में ये काम कर लिया होता, अगर मुझे किसी ने मोटिवेट किया होता, तो आज मुझे उस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। बल्कि मैं तो वो चीज़ें उस चीज़ों से मैं बहुत आगे निकल चुका होता। तो बचपन के टाइम पर मैं बहुत अ, आभारी हूँ मेरे मम्मी-पापा की कि उनकी वजह से आज मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ। और बचपन में बहुत नादानियाँ
माँ-बाप भी कर देते हैं। उनके लिए भी ये है कि अगर आप जो है अपने बच्चों पर कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन को लाना चाहते हैं, तो आपको उसका रीज़न कहीं न कहीं उनको समझाना पड़ेगा। इसमें ये होगा कि आप दोनों की माँ और बच्चे, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ये जो गैप आ जाता है ना, कि बच्चों को लगता है कि हमें मम्मी-पापा नहीं समझते। पर बच्चे तो बच्चे, बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि वो बच्चों को ना उस चीज़ के बारे में बताएँ कि वो क्यों ज़रूरी है और वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि बाद में उसे इसके बिना उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। अ, तो ये रहा मेरे मम्मी-पापा का स्टोरी कि जिन्होंने मुझे इतना बेस तैयार करके दिया कि आज मैं आप सभी के सामने लाइव आ रही हूँ। मेरी चाची थी, सारिका चाची, जब मैं छोटी थी, तो वो बहुत मैनरफुल थी और मैं बहुत शैतान थी। तो वो ना मुझे बात-बात पर सिखाती रहती थी कि श्वेता, तुम्हें खाना ऐसे खाना है, खाने को इतनी बार खाना है, ऐसे प्लेटिंग करते हैं, है ना? कोई भी अगर सामने आ जाता है तो तुम्हें कैसी बातें करनी चाहिए और कैसा बिहेव करना चाहिए, कहीं जाओ तो कैसे रहना चाहिए। तो उस टाइम पर मुझे बहुत गुस्सा आता था कि अरे ये मेरी चाची तो मेरे को कितना परेशान करती। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। पर जैसे समय बीता तो उनकी वो सिखाई हुई जो चीजें थी ना, तो वो वो बहुत काम की थी। तो जो मेरे परिवार में जो जितने भी बच्चे हैं, जिनका अभी लर्निंग फेज चल रहा है, तो मैं उन्हें ये बात बोलना चाहूंगी कि आप अपने परिवार पर, अपने माता-पिता पर, अपने भाई पर पूरा भरोसा रखिए। वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे और वो हमेशा ही आपको एक अच्छे पथ पर ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारे परिवार में रिश्तेदार भी होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो मैं इन बच्चों जो लर्निंग फेज में अभी लड़के हैं, लड़कियां हैं, मैं उन्हें ये सलाह दूंगी कि आप जो है ना अपने आप को बचा करके रखिए। हम बच्चे हैं, पर कभी-कभी ना हम अपने आप को समझते हैं कि हम क्या है, हम आगे क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम सामने वाले पर्सन को समझा नहीं सकते। हम अपने मम्मी-पापा कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता। जैसे कि मेरे मन में अगर कोई बात चल रही है, तो वो मैं सामने वाले को अगर कंप्लीटली नहीं बोलूँगी या फिर चुप रहती हूँ और ये सोचती हूँ कि सामने वाला खुद ब खुद मेरी बातों को समझ जाए, तो ये पॉसिबल कभी-कभी होता। तो हमें हमारे मन की जो बातें हैं, वो अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन या फिर जिन पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो आपकी फैमिली है, तो वो आपको उनसे शेयर करनी चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। जैसे हमारे जो कभी-कभी बड़े-बुजुर्ग हैं, जिन परिवार के मेंबर हैं, तो हम उन्हें समझा नहीं पाते। तो अगर हम और तो और ना उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें फेस की होती है ना कि उन्हें ये फील होता है कि अरे नहीं, ये जो तरीका है, जो जिस तरीके से मैं किसी सिचुएशन को डील किया है, तो उसमें वैसे ही करना चाहिए और बच्चों को ऐसे ही बड़ा करना चाहिए। तो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, तो बड़ों को भी अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बच्चों को ज्यादातर ना बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, क्योंकि आप उस अवस्था से गुजर चुके हैं, तो आपको ये बात पता है कि आप जो है
क्या फील किए। लेकिन बच्चा उसमें फर्स्ट टाइम आया है, तो वो उसको बस एक्सप्लोर कर रहा है अभी। तो यही है कि हमें आपस में बात करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ताकि परिवार में ना एकदम अच्छा माहौल बना हुआ रहे। आज मैं योगा सिखाती हूँ। हॉस्पिटल में मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और कुछ भी मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करती हूँ। जो मैं जिस जगह से आई हूँ, मैं देवतालाब से हूँ, और मैं सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में आ गई, तो वहां मैंने 12th की। फिर उसके बाद तो जो मेरा लाइफ का 16 to 17 ईयर था, वो मैं गांव में रही हूँ। तो आप अगर सोचते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कोई, तो फिर आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को और फैलाएं, है ना। तो हमें ना, आप कहीं से भी हो, पर आप हमेशा एक्टिव रहिए, कि कहीं भी कोई भी अवसर अगर मिलता है तो वो छोड़ना नहीं है। हाँ, आपको वो चीजें नहीं आती, जैसे कि आपको पेंटिंग करना नहीं आता, आपको डांसिंग नहीं आता, आप आप कुछ भी नहीं आता, कुछ भी अभी नहीं आता, तो फिर भी आपको यहाँ पर अपने आप को उस चीज के लिए मोटिवेट करना है। इसलिए मोटिवेट करना है कि कोई भी इंसान ना पेट से सीख के नहीं आता कोई भी चीजें। जब वो दुनिया में आता है, तभी वो धीरे धीरे करते करते ही सीख जाता है। तो अ, अपने आप को ना कभी भी पीछे मत रखिए। मौका मिलता है तो हर चीज ट्राई करिए। सबसे पहली बात है फेथफुलनेस, है ना, ऑनेस्टी। हम दुनिया में देखते हैं कि हर कोई ना अपने आप को सही कर, मतलब ऑनेस्टी जरूरी है। ऑनेस्टी मतलब है ईमानदारी। आप कोई भी काम करते हैं, आप अगर, मैं तो ये यहाँ तक बोलूंगी कि अगर आपका मन है कि आप कोई शैतानी करिए, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप उस वक्त उस समय के लिए केवल शैतानी कीजिए। लेकिन दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। दोनों, जैसे कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप केवल पढ़ाई कीजिए। वो जो लिमिटेड टाइम आपने पढ़ाई के लिए निकाला है, तो वो आप केवल पढ़ाई कीजिए। और खेलने के लिए जो समय निकाला है, उसमें केवल खेलिए। आप अपने अंदर ऑनेस्टी, हमें ना ऑनेस्टी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं लानी यहाँ पे। ऑनेस्टी अगर आप अपने साथ रखते हैं ना, तो आप अपने लिए वफादार हैं। और ऑनेस्टी ही है जिसमें से आप ग्रो करेंगे धीरे धीरे। आपको अगर पढ़ने के लिए बैठा दिया है, और आप उस पढ़ाई के टाइम पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई के लिए, तो आप कुछ भी आउट सोच रहे हैं, तो आप वास्तविकता में अगर देखिए तो आप खत्म हो रहा है वहां पे। हमें यहाँ पे खत्म नहीं होना। हमें यहाँ पर ये बात समझनी है कि हर एक इंसान का टाइम यहाँ पर लिमिटेड है, और उस टाइम पर उसे, या फिर अपने आप को कुछ नहीं समझना, या फिर बहुत कुछ बना लेना। तो आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप उसमें ऑनेस्ट हैं, आप उस पे फोकस्ड हैं, तो वो आपका ना बहुत अच्छा होगा। ऐसा अच्छा होगा कि फिर आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो कोई भी काम कीजिए। रील्स भी चला रहे हैं ना, रील्स का टाइम भी सेट कर लीजिए। आधे घंटे रील्स चलाना है, तो बस हम अपने दिमाग को ना कोई भी कमांड अगर देते हैं,
तो हमारा दिमाग उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। जैसे मशीन को कमांड देते हैं, ऑन हो जा, ऑन हो गई, ऑफ हो जा, ऑफ हो गई। तो इस टाइप से। तो अपने आपका ना मन का गुलाम मत बनिए। आपके लिए जो सही है, आप उस पर चलिए। तो आप कम उम्र में भी बहुत अच्छी जगह पहुँच जाएँगे, ठीक है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक थ्योरी है, तो उस थ्योरी में शायद वो जीन पैजेट की है वो थ्योरी। मैं अभी इतना श्योर नहीं हूँ, पर मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारी लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं, एक होता है बचपन का नहीं, लाइफ और जीन पैजेट का तो नहीं है, क्योंकि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी, फिर इसके डिटेल में मैं बता रही हूँ अभी कि जैसे हमारा जो बचपन है, उस बचपन में हमें कैसा फील होता है। फिर स्कूल गोइंग स्टेज आती है, जहाँ पर हम अपनी अपने आप को फॉर्म करते हैं, अपने आप को बनाते हैं। थर्ड स्टेज हो गई किशोरावस्था की स्टेज हो गई, जिसमें हम अपने बॉडी में ना बहुत सारे हॉर्मोन्स आते हैं, और उन हॉर्मोन्स के प्रभाव के कारण बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज होता है हमारी पर्सनैलिटी में। तो इस टाइम पर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जैसे 18 इयर्स या 20 इयर्स तक ये स्टेज कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद हमारा फैमिली का स्टेज आता 30 तक। फिर 30 के बाद फिर हमारी जो 40 तक की होती है ना, तो इसमें हम अपने क्रिएट करते हैं। जैसे कि पैसा, घर, मकान, मेहनत जितनी ज़्यादा होती है ना, वो हम 40 साल तक करते हैं। फिर 40 से 50 साल तक भी हम थोड़ा बहुत उसको फ़ील करना शुरू करते, और फिर 60 साल के बाद जो है ना, हमारे मन में अगर कोई इच्छाएँ रह जाती हैं, तो हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं। या फिर अगर हमने बहुत अच्छा कुछ क्रिएट किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो हम उसके लिए गर्व महसूस करते हैं। तो अभी आपकी कोई भी स्टेज अगर चल रही है, तो आप उस स्टेज में ऑनेस्ट रहिए और एक्टिव रहिए। रील्स को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को आप इनके आदी मत बनिए, क्योंकि हम इंसान हैं, और हमें ना इस वर्चुअल लाइफ से हट कर के भी हमारी एक लाइफ है, जिसमें हम एज अ कम्युनिटी आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और दुनिया में अपने देश का नाम बनाएंगे, अपने समाज का नाम बनाएंगे। तो अभी जो शायद मेरी खुद की लाइफ की बात हो रही थी कि मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो इसमें क्या-क्या चीजें मोटिवेशन रही है मेरी। तो मुझे एक बात याद नहीं है, मैं 11th क्लास में थी। तो मैं जेलमार के शिशु मंदिर स्कूल में थी। तो वहां पे ना 11th में ही मैं गई थी। तो मैं तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी 10th तक। लेकिन जब मैं 11th में गई ना, तो फिर वहां का माहौल एकदम से चेंज था। चूंकि मैं देवतालाब से थी, और जो रीवा शहर था, मैं पहली बार आई थी वहां रहने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। तो जो स्टूडेंट थे वहाँ के, वो बहुत अच्छी-अच्छी कोचिंग्स में जाते थे 11th में, और वो बहुत, मतलब वो तो उनका बचपन से ही, ज़्यादातर तो बचपन से ही थे, तो उनका बहुत फ़ैमिलियर थे वो वहाँ से, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन फ़ील होता था। तो वहाँ ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट होता है, क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें मैं फ़ेल हो गई थी 1-2 सब्जेक्ट में। तो फिर पहली बार मेरी लाइफ में हुआ कि मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हुई थी। लेकिन फिर मैं अपने आप को जानती थी उस टाइम पर। कई बार ना दुनिया हमें कुछ भी समझती है, लेकिन हम बच्चे जो होते हैं ना, अभी तो मैं बच्ची नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। तो हमें अपनी क्षमताओं के बारे में पता होता है कि अगर हमें सही माहौल मिलता है, तो हम वो बीज हैं जो आगे चल कर के अच्छा वाला बरगद का पेड़ बनेंगे। नहीं, बरगद के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो आता जाता है।
हाँ, अच्छा वाला बीज बनेंगे जो बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो मैं फेल हुई थी, तो लोगों ने तो मेरे को बुरा फील कराया, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखा मैंने कि नहीं, मेरे लिए माहौल चेंज हुआ है, जगह चेंज हुई है, तो अकेलापन भी फील होता कि घर से दूर रह रहे हैं, तो उसकी वजह से ये हुआ। और मैं बहुत अच्छी थी, मार्क्स में शायद फेल हुई थी, एक सब्जेक्ट भी फेल हुई थी, लेकिन मैं ऐसी लड़की थी ना कि सबको मेरा नाम आज तक याद है। हाँ, तो वहाँ उस तो जो सबसे बड़ा वाला मोमेंट था ना मेरे लिए वहाँ नाम कमाने का, वो ये था कि रिपब्लिक डे के टाइम पर कॉम्पिटिशन्स बन किए जाते थे। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन हुए, उन कॉम्पिटिशन्स में स्पीच हुआ, पेंटिंग था, रनिंग थी, भाला फेंक था, और करीब 4-5 कंपटीशन में हो रहे थे। आता जाता मुझे कुछ नहीं था, क्या पता आता भी था। बोलते हैं ना कि अ, चीजें होती हैं हमारे अंदर लेकिन वो हमें पता नहीं होता। जो हरी विंडो की जो थ्योरी है उसमें हमारी चार पर्सनालिटी के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट ये कि मेरे बारे में आपको भी पता है और मुझे पता है। दूसरा, मेरे बारे में सिर्फ मुझे पता है और आपको नहीं पता। तीसरा, मेरे बारे में आपको पता है लेकिन मुझे नहीं पता। और चौथा, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर वो चीजें हैं। है ना? ये जो हारी विंडो का जो थ्योरी है वो है। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक हूँ कलाकारी में। तो मेरे लिए ये था कि एक तो मन नहीं लग रहा मेरा स्कूल में, ऊपर से फेल भी हो रही हूँ मैं, और हूँ तो मैं ठीक ठाक, आज तक का रिकॉर्ड तो मेरा बड़ा अच्छा था। तो अपने अंदर से ही ना मेरे अंदर फीलिंग आई कि नहीं, मुझे पीछे तो नहीं रहना, बढ़ना तो आगे ही है। अब देखते हैं। तो ये मैंने बोली, बने चाहे कुछ नहीं बने लेकिन पार्टिसिपेट सब ने करना है। हाँ, अब नहीं भी बनेगा कुछ, तो एटलीस्ट अगर मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में सर्च करूंगी, पढ़ूंगी, तो मुझे पता तो चल जाएगा ना उसके बारे में। अब जब मैं उसके बारे में सोचूंगी ही नहीं, उसके बारे में जानूंगी ही नहीं, तो मैं उसके लिए प्रयास कहाँ से करूंगी? है ना? हाँ, तो फिर मैं क्या की कि मैं बोली, अब चाहे कुछ बनता हो चाहे नहीं बनता हो, एटलीस्ट नाम तो लिखा जाएगा मेरा। क्या पता दूसरा तीसरा चौथा कौन सा नंबर लग जाए। तो मैं क्या की कि मैं नाम लिखा दी सारे कॉम्पिटिशन्स में, चलो अब सब में पार्टिसिपेट करेंगे। आ, पता नहीं, शायद कोई मूवी में या किसी कहानी में मैंने ये पढ़ा था कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी गोल सिलेक्ट करते हैं ना, तो कोई भी आप अगर रेस में जाते हैं ना, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उसे छोड़िए नहीं, बीच में छोड़ना नहीं है कोई भी चीज को। आपको लेट हो, लतीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वो चीज पूरी करनी है। जैसे चूहा खरगोश, खरगोश का वो जो कहानी है वो हम सबको याद है ना, कि भगवान को जब आपको बढ़ाना होता है ना, तो आपको अपनी तरफ से, बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। भगवान तिनका देंगे लेकिन पकड़ना आपको पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा उस तिनके को। तो भगवान अगर आपको चाहते हैं ना कि वो आपको सक्सेस की सीढ़ी तक ले जाए, तो आपको चुपचाप बैठे नहीं रहना, हाथ पैर मारने पड़ेंगे तब जाकर के पहुंचेंगे वहां तक। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया कि ये वाली कहानी मेरे को याद थी, चूहा और खरगोश की। मैंने बोली, कोई बात नहीं, मैं ना पार्टिसिपेट करती हूँ, चूहे की और नहीं, कछुए की चाल से ही सही, एटलीस्ट पार तो कर लूंगी, क्या पता मेरा ही नंबर लग जाए। तो फिर मैं सब में पार्टिसिपेट की, और पता नहीं फर्स्ट तो आया या नहीं आया याद नहीं है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ में मैं नंबर लगवा ही ली मेरा, ताकि रिपब्लिक डे पे जाके ना मंच पे जा करके अपना बोलूं, क्या बोलते हैं, गिफ्ट लूं मैं अपना वहां पे। बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ।
जब मैं गिफ्ट ले रही थी ना, तो मुझे ये फ़ील हुआ उस समय पर कि अगर मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करती, तो आज मुझे ये चांस नहीं मिलता कि मैं आज इस स्टेज पर खड़ी हो पाऊँ। आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ ना, तो जब मैं 11th में थी ना, तो मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था और जब मैं मंच पे गई, मैंने केवल संबोधन बोली और उसके बाद मैं चुप हो गई। निकला ही नहीं कुछ मेरे दिमाग से कि भाई मैं क्या बोलूँ? ब्लैंक, एकदम ब्लैंक हो गई थी मैं। अब बताइए, 11th क्लास में इतनी तब, लेकिन भले कुछ नहीं बोली मैं, लेकिन गई स्टेज पे 4 अक्षर बोली, बेइज्जती करा के आई मैं। हाँ, तो देखिए, आपको बढ़ना है आगे। अब वो हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आप कमजोर पड़ जाइए, पर उस पॉइंट पर भी आपको वो छोड़ना नहीं है। लोगों का जो परसेप्शन होता है ना, कि आपकी बेइज्जती हो गई या आपका आपकी प्रशंसा हो रही है, ये केवल लोगों की मनःस्थिति है। वो आपके बारे में क्या इमेज बना रहे हैं अपने मन में, वो उनके लेवल की चीजें हैं। वो अपने स्तर से ही आपके बारे में सोचेंगे। पर आप अपने स्तर से अपने बारे में सोचिए कि आप किस लायक हैं। तो मैंने तो यही सोची, अब चाहे बेइज्जती हो चाहे कुछ भी हो, कदम आगे बढ़ा दिया तो जाना तो है ही, रेस तो कंप्लीट करनी है। तो कभी भी ना, आप अगर ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं उसमें फेल हो जाऊंगा, अरे यार मेरे को काम नहीं करना, यार मेरे से नहीं बनता, मेरे को आगे ही नहीं बढ़ना, कुछ भी नहीं करना, तो अपने आप को कभी मत रोको, पुश करते रहो। ठीक है? तो ये एक स्टोरी रही मेरी कि मैं खुद को ना पुश करती थी। और एक और चीज, हम बेइज्जती से बहुत डरते हैं कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, फलाना हमारे बारे में ये बोलेगा, ऐसा होता है। अरे यार, मैं नहीं कर सकता, 4 लोग एक जैसे कर रहे हैं, मैं अलग दिशा में काहे जाऊं? अरे यार, वो सब कोई ना उसको वोट दे रहे हैं, वो जरूर अच्छा होगा, हमें नहीं सोचना अपनी तरीके से, ऐसा नहीं करना। आप फर्स्ट थिंग ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। दूसरा, डिसिप्लिन रहिए। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, तो आप हमेशा अच्छी दिशा में जाएंगे। और इंसल्ट, इंसल्ट के बारे में तो भाई सोच करके लोग बहुत काम करते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ आपको, एक स्टोरी बनाती हूँ कि मैंने कितनी बेइज्जती कराई है। मैं जब कॉलेज में थी, तो कॉलेज में ना एग्जाम होता था। तो हमारे यहाँ ईयरली एग्जाम होता था। उसके पहले, मेन एग्जाम के पहले, मैं बीएससी नर्सिंग कर चुकी हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन से। तो इतनी भयंकर बेइज्जती हुई थी ना मेरी, कि मेरा उस समय तो फुल कॉन्फिडेंस ही टूट गया। हुआ ये कि एग्जाम हो रहे थे और एग्जाम में एटलीस्ट 2.5 घंटे तक तो बैठना ही पड़ता था, और फिर उसके बाद देना, कॉपी जमा करो। मैं इतनी आलसी थी, मैं सोचती, यार इस एग्जाम को देने के बाद मेरा तो मेन एग्जाम में नंबर तो कुछ बढ़ने वाला है नहीं, कुछ मिलने वाला तो है नहीं मुझे, तो फिर मैं क्यों लिखूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं लिखने में अपना, क्या ही है। इससे अच्छा बढ़िया 1 घंटे में कंप्लीट करूं और जाके बैठूं अपना, बढ़िया जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट पढूं। मन नहीं लगता था मेरा। तो मैं क्या की कि मैं अपनी कॉपी विद इन 45 मिनट्स में मैं एक एक वर्ड लाइन लिख करके ना मैडम को कॉपी दे दी। तो मैडम इतना ज्यादा गुस्सा हो गई ना मुझसे कि तुम अपने आप को बहुत स्पेशल समझती हो और तुम्हें इतना जल्दी घर जाना है, एक काम करो, तुम कॉपी जमा करो और टेबल पे खड़ी हो जाओ। बताइए, कॉलेज में थी मैं सेकेंड ईयर में, पूरी क्लास के सामने मुझे बेंच पे खड़ा कर दिया। आई, मेरा सिर तो नीचे झुक गया था पूरा। तो मैं अगर आपको ये किस्सा सुना रही हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहती कि बेइज्जती करवाना आपको जरूरी है, ठीक है, लेकिन
आ, आपको ना अगर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको बेइज्जती भी सहने को मिल सकती है। हर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, और हर कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा कि आपको आगे बढ़ना है कि क्या है। जितना आप आगे जाएंगे ना, लोग उतनी ही ज्यादा आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अगर ये हमसे आगे बढ़ जाएगा तो हमें पूछेगा कौन। जब हम आगे नहीं बढ़ पाए तो ये क्यों आगे जा रहा है या जा रही है। तो आप, अगर सही दिमाग है, मतलब अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप फिर ये चिंता मत कीजिए कि आप लोग क्या बोलेंगे, है ना। लोगों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कल को जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे, वो आज आपकी सफलता को देख करके आज आपके लिए तालियां भी बजाएंगे, है ना। तो अगर आज मैं आपके सामने यहाँ पर बोल पा रही हूँ, लाइव आ रही हूँ, तो हाँ, मैंने बहुत बेइज्जती झेली है। और अब तो ऐसा है कि मेरा गोल भी क्लियर है कि मुझे जीवन में करना क्या है। और फर्स्ट थिंग यही है कि मुझे जीवन में ना खुश रहना है। मुझे रहना है, आपको रहना है, हम सभी को खुश रहना है अपनी लाइफ में। कोई भी लड़का हो, लड़की हो, कोई भी अंकल हो, आंटी हो, कोई भी हो, सब अंत में यही चाहते हैं ना कि वो खुश रहे। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो आपको केवल अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचिए और सामने वाले की परवाह भी मत कीजिए, है ना। तो जितना आप अगर 90% अपने आप को दे रहे हैं, तो 40 to 50% अपनी फैमिली के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि वो फैमिली ही, उसी फैमिली की वजह से आप यहाँ पर हैं। मैं एक बात को और यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी कि हो सकता है कि सबके माता पिता या परिवार वाले उनका सपोर्ट नहीं करते, या उनको समझते नहीं है जिस तरीके से वो सोचते हैं, तो वो नहीं सोच पाते माता पिता। तो भी वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, पढ़ाई कीजिए। नॉलेज, आप, ज्ञान के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी बन जाइए कुछ भी, लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं है, तो फिर आप उस जगह के लायक नहीं है। आज मैं बिजावर में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। यहाँ पर मैं योगा सिखाती हूँ। मुझे योगा की मैं कोई सर्टिफाइड टीचर नहीं हूँ। मैं योगा कराना मेरा शौक है। बचपन से मेरे मम्मी पापा ने योगा किया है मेरे सामने। तो मैं ये बात जानती हूँ कि अगर मैं योग कर रही हूँ, तो उस योग से ना मुझे आंतरिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से मुझे लाभ होगा। तो आज मैं यहाँ पर योगा सिखा रही हूँ। मैं मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। नहीं आता है तो भी कीजिए, और हमेशा अच्छा सोचिए। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। आप अपने मन में निगेटिविटी लेकर के आते हैं ना, तो वो निगेटिविटी आपको ना निगेटिव बना देगी। निगेटिव नहीं लाना। और निगेटिव, पता है हम लोग ना, जैसा अगर बुरा सोचते हैं ना, तो हम और बुरा सोचने लगते हैं, और बुरा और बुरा और बुरा। फिर हम केवल सोचते ही रहते हैं।
जैसे मैं हूँ ना आपके सामने, आस-पास असलियत तो ये है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब सारा चीज़ मेरे दिमाग के अंदर ही चल रहा है, पर वास्तविकता में तो वो है ही नहीं। तो भाई नेगेटिव ही क्यों रहना, पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आप अच्छा-अच्छा सोचेंगे, आप खुश रहेंगे, आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और सबका भला सोचिए। सबका भला सोचना बहुत ज़रूरी है। सबका भला होगा तो आपका भी भला होगा। मेरी कहानी हो सकता है, वो कहानी तो हटाइए, बहुत सारे एक्सपीरियंस तो आप लोगों को भी हुआ होगा। तो नॉलेज की मैं बात कर रही थी ना, शायद थोड़ा-सा मैं हो गई थी। तो नॉलेज जो है ना इंसान की वैल्यू सोसाइटी में बताता है। तो नॉलेज रखिए और उस नॉलेज को बाँटिए भी। मनगढ़ंत बातों पर भरोसा मत कीजिए। जैसे आधे जितने भी लोग हैं ना, उनमें से 70 टू 80% जो है ना, केवल एज्यूम करके सोचते हैं कोई भी चीजें। जैसे कि माना कि अरे हम फैक्ट पे बात नहीं करते, हम केवल सोच लेते हैं कि ये ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो नहीं, आप उसके बारे में सही नॉलेज रखिए और उस नॉलेज पर कायम रहिए। और आपके मन में ईमानदारी है, नॉलेज है और तो आपको कॉन्फिडेंस भी होगा। कॉन्फिडेंस होगा तो आप हर इंसान से बात कर पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे और आपकी तरह ना आप अपनी नजर से सबको देखने लगेंगे। ये बात बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे हूँ तो मैं एक और बात को बोलना चाहूंगी कि ईश्वर, हम मेरा आपका हर किसी की लाइफ में कुछ भी अगर घटना हो रही है ना, तो वो ईश्वर की ही इच्छा से हो रहा है। हम सब पपेट हैं उनके। वो जैसा चाहते हैं ना, वो वैसे ही मानसिकता हमारे मन में लेकर भेजते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं कि आपको ऐसा करना है ना? तो आप हमेशा अपने मन की आवाज को सुनिए। अ, आप लोगों ने फील किया होगा कि कभी-कभी ना कुछ भी करने के लिए मन में एकदम से बेचैनी होने लगती है ना? जैसे कभी जैसे मम्मी लोग खाना बना रही है ना, खाना उनको अच्छी प्रैक्टिस है खाना बनाने की, लेकिन जिस दिन आप बैठेंगी ना खाना बनाने के लिए, तो वो एकदम से कढ़ाई पे नज़र रखेंगी। अरे! पहले जीरा ही डालना है, जीरा डालना है, उसके बाद लहसुन और मिर्ची डालना है, फिर प्याज डालना है, फिर आलू डालना है ना? उन्होंने अपना सीक्वेंस सेट करके रखा है। अगर आपने गलती से पहले आलू डाल दिया, तो मम्मी कैसे एकदम से छनछना जाती हैं। मतलब मम्मी जी कितना जल्दी वो एक्टिव हो जाती है, अरे अरे अरे, ऐसा ही फील होता है जब भगवान को ना कभी आपको किसी दिशा में प्रेरित करना होता है ना, तो वो मन में एकदम से ही गुदगुदी पैदा करते हैं, बेचैनी पैदा करते हैं, नहीं 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 इधर जाओ, ये करो ये करो, ये कर रही है। तो ये होती है आपके मन की आवाज, जिसे आपको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे ना, तो वो आपको जीने भी नहीं देगी। आप जब तक वो कर नहीं लोगे ना, तब तक वो करते ही रहेगा, यार कर लूं कर लूं कर लूं, मैं वो चीज कर लूं। तो जब कभी किसी चीज के लिए ये फीलिंग आए ना आपको कि नहीं ये करना ही, अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो फिर मैं और तरीके से नहीं रह पाऊंगा, तो समझ लो कि मुझे लगता है वो भगवान की आवाज होती है। और तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अ, तो हम बड़े हैं, तो कभी हमारे जो छोटे होते हैं ना, कभी वो अगर वो अपनी दिल
कंफ्यूजन भी बहुत होता है। बच्चे हैं तो उनको कंफ्यूजन भी होता है, उन्हें लगता है कि अरे यार ये बात तो सही है, लेकिन हमें पापा मम्मी गलत बोल रहे हैं। तो ये तो भाई, अब आप अपने आप को कितना समझते हैं, कितना भगवान पे भरोसा रखते हैं, और आपका माहौल क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो भगवान पे भरोसा रखिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन, बेइज्जती, सम्मान, सब कुछ आता है। तो उन दोनों को ना स्ट्रांग रह करके फेस करना है। आप अगर कभी डाउन फील कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भगवान पे भरोसा रखिए कि वो जो ये समय लेकर के आए हैं ना, तो वो आपकी भलाई के लिए लेकर के आए हैं। समय के साथ आपको ये चीज पता चलेगी कि उस पल के कारण आज आप इस अवस्था में हैं। और कभी जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाइए, तो भी भगवान को एक बार थैंक यू जरूर बोलिए। उनकी वजह से आप इस पल को फील कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरी बातों को सुनेंगे। आगे रिकॉर्ड होकर के ये वीडियो भी जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही प्रे करूंगी कि आप लोग ना खुश रहिए, खुद खुश रहिए, आप खुश रहिए, मैं खुश रहूं, हमारा परिवार खुश रहे, और हम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, और सब एक साथ आगे बढ़े। और क्या ही चाहिए इंसान को। राधे राधे आप सभी को। ये लाइव का समय तो हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।